हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 58। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग अभी एनटीए के हमने ओवर 50 टेस्ट जो है सॉल्व किए हैं, वो भी लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ ही घंटों में या कुछ ही 2-3 दिनों में अगले अनअकैडमी पे लाइव लेसन जो है लाइव पढ़ाने वाला हूँ मैं। सो प्लीज़ स्टे इन टच, ओके। और अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो है मैं रेगुलर अपडेट्स जो है देता रहता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स दैट लाइन्स द डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर। सो कोई भी डक्ट हो, ठीक है, चाहे वो मेमरी ग्लैंड हो या फिर सलाइवरी ग्लैंड हो, तो उसमें कौन से टाइप का एपिथेलियम होता है? दैट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी ऑप्शन, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होती है? जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम में सॉइल जो है ग्रो कर, सॉइल मतलब प्लांट जो है ग्रो करते हैं, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉइल। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है, मतलब 70 to 80% आंसर जो है ये नहीं होने वाला है। लेकिन श्योर करने के लिए क्या, कोई भी दो जो है हमें करेक्ट देखना है। सो इट कैन अवॉइड अ प्रॉब्लम ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन। जी हाँ, सॉइल नहीं होगी तो सॉइल बॉर्न पैथोजन नहीं होंगे, तो ये सही है। इट अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग। जी हाँ, वीडिंग का प्रॉब्लम भी अवॉइड करेगा, तो पहले दो सही है। सो इट मस्ट बी द ऑल ऑफ दिस। सिलिएटेड मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड, दैट इज zoospores. Okay, ciliated motile spores are called as zoospores. Sequential pilia contain sequential pills contain high dose of estrogen, moderate dose of progesterone, both A and B. सो सिक्वेंशियल पिल्स मतलब क्या, जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स होती है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है, ठीक है। तो उसमें जो है मोस्टली वो 28 डेज के लिए साइकिल होता है, ठीक है। और 28 डेज का साइकिल में फर्स्ट 21 डेज के लिए जो है मोस्टली एस्ट्रोजन जो है दिया जाता है, और फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है दिया जाता है मिक्स करके। सो यहाँ पे देखा जाए तो इसका बोथ ए एंड बी जो है वो ऑप्शन होगा, तो दैट इज सी ऑप्शन। The plant hormone that induces cell proliferation, plant growth and development, triggers the callus differentiation, embryogenesis, maintenance of root and shoot meristems, keeps the cut flowers and the vegetable fresh is. So यहाँ पे देखा जाए तो कल भी हमने ऐसा ही एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखो, कैलस डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके साथ साथ कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल फ्रेश रखने का कौन हार्मोन करता है? दैट इज साइटोकिनिन्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। स्पर्म्स एक्रोजोम्स हैज, तो देखो स्पर्म के एक्रोजोम में क्या क्या होता है? जो कोरोना रेडिएटा सेल होता है या फिर बाकी के जो सेल्स के लेयर होते हैं वो निकालने के लिए स्पर्म के एक्रोजोम में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसमें क्या क्या होता है? हाइलुरोनेज होता है, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। फिर प्रोएक्सोजिन होता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है, और एसिड फॉस्फेटेज होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। Select an incorrect statement with respect to the capitulum inflorescence of the sunflower. So capitulum inflorescence of the sunflower, देखो ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में तीन ही फैमिली दी है, दैट इज फैबेसी, सोलेनेसी एंड ऑरिक, ठीक है। तो ये जो है कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस, ये मोस्टली एस्टेरेसी फैमिली में आता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स के इसमें जो है हमें पेटल्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक जो पेरीफेरी की तरफ होते हैं और एक अंदर के सेंटर की तरफ होते हैं, ठीक है। और इनके जो फ्लोरल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है। इनके जो फ्लावर होते हैं उनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं। तो बीच में कुछ होते हैं पेरीफेरी की तरफ होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल की तरफ होते हैं, ठीक है, उसे हम सेंट्रल फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर की तरफ होते हैं उसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है, रे फ्लोरेट्स कहते हैं। और सेंटर की तरफ जो होते हैं उसे हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर में होते हैं दैट इज डिस्क फ्लोरेट्स, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। और जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, मतलब जो बाहर की तरफ होते हैं दैट इज लेयर फ्लोरेट्स, ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मोस्टली उसमें क्या होता है? उसमें गाइनोशियम होता है। और बाकी जो है ये मेन एक्सिस से बने होते हैं, ठीक है। मेन एक्सिस में थैलेमस जो है वो रिसेप्टेबल हो जाता है और वहीं पे सब आ जाते हैं, ठीक है। सो फ्लावर जो है सेसाइल होते हैं, ठीक है, एंड मेनी देन रे फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे ये देखो मैंने जैसे कहा था डिस्क फ्लोरेट जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, रे फ्लोरेट्स बाइसेक्सुअल नहीं होते।
और डिसफ्लोरेट्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, जी हाँ वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और रे फ्लोरेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो दो टाइप के फ्लावर आपको इन्फ्लोरेशन आपको मिलेंगे, एक सेंटर की तरफ और एक पेरीफेरी की तरफ। तो ये मोस्टली जो है सनफ्लावर में पाया जाता है, ठीक है, ऐसा इस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस जो है। सो राइट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। A bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? ये क्वेश्चन जो है अब तक बहुत सारे एनटीए टेस्ट अभ्यास के टेस्ट में जो है पूछा गया है, ठीक है। तो देखो एक बैक्टीरिया है जो हर 35 मिनट्स के बाद डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, वो डबल होते जा रहा है। 35 मिनट्स के बाद 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में कितने थे, 10⁵ थे सेल्स, और ये पूरा जो है कब तक किया गया, 175 मिनट्स तक किया गया, ठीक है। तो 175 मिनट्स तक कितने बार डिवाइड हुआ होगा वो, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 175 डिवाइडेड बाय 1 के लिए कितना 35, तो वो क्या आ जाता है 5 टाइम्स डिवाइड हुआ है, मतलब क्या हो 5 टाइम्स डबल हुआ है, ठीक है। तो और डबल डबल हो रहा है तो मतलब उसे कैसे लेंगे, नंबर ऑफ, तो हमें क्या पूछा गया, सेल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो डबल डबल हो रहा है। शुरुआत में सेल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁵, और वो डबल डबल होके 5 टाइम्स डबल हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम 2 to the power 5 इंटू 10⁵ आएगा, ठीक है। तो 2 to the power क्या आएगा 5 कितना आएगा, मतलब वो 5 बार डिवाइड है, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, ठीक है। देन 8 2 16 एंड देन 16 2 32, 2 इंटू 5 टाइम्स करेंगे और इंटू 10⁵, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, आफ्टर 175 मिनट्स। सो दैट विल बी द ए ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, टाइगर इज नॉट एन इंडेंजर्ड एनिमल इन इंडिया। Tiger is not an endangered animal in India. Okay. Then Project Tiger was launched to improve the tiger population. तो यहाँ पे देखा गया तो इंडेंजर्ड तो ऐसा अब तक नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में मोस्टली पॉपुलेशन है, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर्स का हमारे इंडिया में मिलता है। उसके बाद थोड़ा सिमिलरली अभी बांग्लादेश जो है वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो बांग्लादेश में भी मिलते हैं टाइगर्स। सो इंडेंजर टाइप जो नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द टाइगर पॉपुलेशन, जी हाँ, इन ऑन द आई थिंक April 1 अप्रैल इन 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब इंडेंजर्ड अब तक नहीं है, लेकिन संभावना है कि ये जल्द से जल्द जो है इंडेंजर होने की संभावना है, जैसे उनका शिकार हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रैमिडस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। तो मोस्टली जो ट्रांजिशनल स्टेज था बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, वो था मोस्टली एस्ट्रेलोपिथेकस रैमिडस, ठीक है। ये मिसिंग लिंक है बिटवीन द एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये कैसे थे, मोर एप लाइक थे थोड़ा सा, लेकिन इनका पोस्चर जो था वो इरेक्ट था, ठीक है। तो ये मोस्टली मिसिंग लिंक जो है फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसे हम एप लाइक होमनियॉइड एंसेस्टर भी कहते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। Identify the option that has a correct statement regarding the biofertilizers. Rhizobium and Azotobacter are the symbiotic microorganisms. तो यहाँ पे देखा जाए तो राइजोबियम है, लेकिन एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग है। देन एजोस्पिरुलम एंड ब्लू ग्रीन algae आर द नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो या जी हाँ, दोनों सही है, ठीक है। एजोस्पिरुलम और ब्लू ग्रीन algae, अभी ब्लू ग्रीन algae जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है एज लाइक एनेबाइना, ठीक है, वो फ्री लिविंग है, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर साइनोबैक्टीरिया जो है वो तो सिम्बायोटिक फॉर्म करता है कुछ कुछ इसमें, लेकिन हमें स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछा गया है, रिगार्डिंग द बायोफर्टिलाइजर्स। तो यहीं पे जैसे एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया लाइक एनेबिया एंड ऑल दे आर द फ्री लिविंग। तो एजोस्पिरुलम भी फ्री लिविंग है, तो ये सही है, ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से। देन माइकोर्जी इज अ सिम्बायोटिक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोर्जी इज अ सिम्बायोटिक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सही है, ठीक है। एक्टिनोमाइसेट्स इज अ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो एक्टिनोमाइसेट्स जो है उसमें क्या आते हैं, मोस्टली जो है
ठीक है, वो जो है नॉन सिम्बायोटिक है, वो सिम्बायोटिक है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिट जो है वो सिम्बायोटिक है, क्योंकि उसमें जो है नॉन नोडुलस प्लांट जो है उसमें भी नोड्यूल्स फॉर्म करने की जो है वो उसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो नॉन नोडुलस प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी द बी एंड सी, सी ऑप्शन, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स, ग्राफ्टिंग इट अ कनेक्शन बिटवीन रूट सिस्टम ऑफ द टू डिफरेंट, नहीं, रूट एंड शूट दोनों होना चाहिए यहाँ पे। द कंपोजिट प्लांट प्रोडक्शन, या दोनों का मिला के कंपोजिट प्लांट प्रोडक्शन होता है। द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल ज्वाइनिंग ऑफ टू सेपरेट इंडिविजुअल, जी हाँ, ये दोनों का फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ज्वाइनिंग होता है। देन प्लांट्स यूज आर नॉन कैम्बियम कंटेनिंग वंस, नहीं, कैम्बियम तो उसमें होना ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 एंड 3 जो है मोस्टली करेक्ट है। बायवॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बायवॉल्स मतलब क्या, उसमें दो वॉल्स होती है, ऊपर की एक एंड लोअर की एक, ठीक है। तो बायवॉल्स मोस्टली क्या होते हैं, दैट इज शेलफिश, दो शेल्स होते हैं ना उसमें, ऊपर के नीचे, मोलिस्का में बिलोंग करते हैं। सो फंडामेंटल कॉज ऑफ द सिकल सेल डिसीज इज अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbSS जो है उसमें डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से आरबीसी का सेल जो है वो भी सिकल शेप हो जाती है। तो मेस्टली इसका कॉज क्या है, हीमोग्लोबिन का डिस्टॉर्ट होना, ठीक है। तो सी ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इन अ ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड अबाउट 3 बिलियन, ठीक है, 3 बिलियन के आसपास है। सो यहाँ पे 3.1 दिया है, ठीक है। सो बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट पे एक बात जाएंगे, तो 3.1, 3 बिलियन के आसपास है। द गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फीवर, डैश डैश फीवर, फीकल कल्चर, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, मोस्टली टाइफाइड के लिए। तो टाइफाइड को हम मोस्टली क्या कहते हैं, दैट इज एंटेरिक फीवर, ठीक है। आई थिंक एक छूट गया है, या द टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आर द ऑल रिलेटेड टू, देखो टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या होता है, एक्सो होता है उसमें, और क्लिनफिल्टर में एक्सओ होता है, ठीक है। तो दोनों एक्स से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। देन जैसा कि मैंने कहा था, हम ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जब भी नाम आएगा तब उसका मोस्टली टाइफाइड होता है। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है, इंटेरिक फीवर, यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर। तो सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सर्कल्ड फेज ऑफ द सेल डिविजन, ठीक है, सर्कल्ड फेज। तो यहाँ पे देखो कंडेंस हो रहा है, ठीक है, कंडेंस हो रहा है, जो क्रोमेटिन है वो इट इज अंडरगोइंग कंडेंसेशन, यहाँ पे क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी के आप देखोगे यहाँ पे इसमें तो कंडेंसेशन नहीं हुआ है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। तो कंडेंसेशन किस में होता है, मोस्टली प्रोफेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। आप बोलोगे मियोसिस क्यों नहीं आएगा, तो देखो मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको ऐसा बायोवेलेंट फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये किसका होगा, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। How many types of RNA polymerase required for RNA synthesis? In prokaryotes, 3 different types of RNA polymerase are required, where RNA polymerase 2 transcribes the mRNA genes and 5S are RNA genes. Okay. In eukaryotes, 3 different types of RNA polymerase are required, where the RNA polymerase 2 transcribes the mRNA genes. No. In eukaryotes, 3 types. The 3 types तो लगते हैं, RNA polymerase 1, 2 and 3. Where the RNA polymerase 2 transcribes mRNA, miRNA and sRNA. तो राइट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। RNA polymerase 2 किसके लिए लगता है, तो ट्रांसक्राइब mRNA, ठीक है, फिर माइक्रो RNA, फिर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड RNA, ठीक है। सो इसके लिए RNA polymerase 2 जो है मोस्टली लगता है। 3 मोस्टली tRNA के लिए लगता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन। ईस्ट हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, मतलब क्या 70 to 80% यही होने वाला है। अभी कंफर्म करते हैं पहले दो ऑप्शन से। हैज अ प्लाज्मिड दैट कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जी हाँ, उसमें प्लाज्मिड होता है। ऑलोज द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक जीन एंड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, जी हाँ, तो राइट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। न्यूमेटिक सेंटर विच कैन बी मॉडरेट फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट एट, किधर होता है न्यूमेटिक सेंटर, पॉन्स रीजन में, ठीक है, हिंड ब्रेन में, तो ये ऑप्शन थ्योरेटिकल एमसीक्यू। द बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओशन, मोस्टली ओशन में ही होता है सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन थ्रू द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें जो है फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, जो प्लैंक्टन होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ओशन जो है सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है हमारे अर्थ का कवर करता है, सो दैट्स वाई सी ऑप्शन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, गोट्स एंड एबिंगडन टॉर्टाइज, अमेंसलिज्म नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो नहीं होता, अमेंसलिज्म तो नहीं होगा, ठीक है। देन ये एक्सक्लूजन का आता है, ठीक है, स्पीसीज एक्सक्लूजन का एग्जांपल आता है, ठीक है, दोनों एक ही सोर्स के लिए जो है मोस्टली ये करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, ग्रास के लिए, तो एक स्पीसीज दूसरे को निकाल देती है, तो एक्सक्लूजन आता है, ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जांपल आता है ये, स्पीसीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सी एनमोनी एंड हर्मिट क्रैब कमेंसलिज्म, नो, इसमें क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस, ठीक है। देन कुकू एंड सिम्बायोसिस मतलब क्या, म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है, सी एनमोनी एंड हर्मिट क्रैब। कुकू एंड क्रो, ब्रूड पैरासिटिज्म, जी हाँ, कुकू और क्रो में क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म, मतलब क्या होता है, क्रो जो है वो अपने एग्स जो है वो कुकू के नेस्ट में जो है दे देते हैं, ठीक है, और फिर उसके कुकू जो है उसे अपना समझकर जो है उसे हीट देती है, ठीक है, उसे नरिश करती है, सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज एक परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ब्रूड पैरासिटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, कस्क्यूटा पैरासाइट, जी हाँ, कस्क्यूटा पैरासाइट्स है, तो यहीं पे आंसर आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स, सो प्रोटोजोन्स में क्या आते हैं, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स, तो सिलिएटेड और उसमें अमीबा भी आता है, तो यहाँ पे देखो कैलामिडोमोनास उसमें नहीं आता है, तो पहले दो कट हो गए, तो सी में देखो अमीबा है, डायनोफ्लैजिलेट्स है फ्लैजिलेटेड में, पैरेशिया में सिलिएटेड है, और प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट्स है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू द कोडॉन एंड अमीनो एसिड्स बाइट, सी एलेनाइन, नहीं, सी एलेनाइन के लिए तो नहीं होता है। देन ए, जी हाँ, ए जो है ट्रिपल ए जो है लाइसिन है, मोस्टली आज सुबह ही शायद मुझे एक चार्ट मिला था, तो वो चार्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था जिसमें कोडॉन थे हर एक के अमीनो एसिड के, तो आपको ऐसे ट्रिक्स या फिर ऐसे चार्ट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो सही आंसर वहीं पे मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फंगाई, ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई इज टर्म्ड एज माइसेटोलॉजी, ठीक है, सही है। न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक एंड नॉन ऑब्जर्वेटिव, नहीं, ऑब्जर्वेटिव होता है, तो ये गलत है। सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज एंड काइटिन, नहीं, सिर्फ उसमें सेलुलोज और काइटिन होता है, लिग्नोसेलुलोज नहीं होता है, तो ए जो है करेक्ट है, सी ऑप्शन। द गिवन बिलो द डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनली हो रहा है, तो किसमें होता है, यूग्लिना में होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, बी ऑप्शन। A monoclonal antibody differs from polyclonal antibody. In monoclonal antibodies are labeled with chemicals that can visualize, are produced by the cells that the same organism that produce antigen, are synthesized by population of identical or clone cells. So that is the correct option, ठीक है। ये डिफर होता है पॉलीक्लोनल से क्योंकि उसमें जो है ये सिंथेसाइज की जाती है बाय द पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल और क्लोन सेल्स, सी ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ हेल्दी ह्यूमन ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स, इजी है। सो देर आर 10 फ्लावर्स इन वन इंडिविजुअल प्लांट ऑफ द क्रोटैलेरिया, ठीक है, 10 फ्लावर्स है इन वन इंडिविजुअल प्लांट ऑफ क्रोटैलेरिया। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एवरी स्टेमन ऑफ ऑल द फ्लावर्स देर आर 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दैट प्लांट, ठीक है। तो देखो इट्स अ फ्लावर ऑफ क्रोटैरिया, सो इसको जो है मोस्टली कितने होंगे, 10 स्टेमन्स होंगे, एक फ्लावर को 10 स्टेमन्स होंगे, क्रोटैलेरिया का फ्लावर है तो एक फ्लावर को 10 स्टेमन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्टेमन्स में एक में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एक में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, तो 10 स्टेमन्स में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, 40, ठीक है। सो 40 होंगी, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, तो टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितनी होंगी, 1200, ठीक है, 1200 होंगी, तो 1200 में एक मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन तैयार होते हैं, सो 1200 से कितने होंगे, 4800। अभी 4800 एक फ्लावर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास कितने फ्लावर्स है, 10 फ्लावर्स है, सो 4800 इंटू 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 48,000। सो दैट्स वाई ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन। In sweet peas, genes C and P are necessary for color in flower.
द फ्लावर आर वाइट इन द absence ऑफ आइदर और बोथ द जीन्स, what will be the percentage of colored flowers in the offspring of cross C capital C small p small c capital P small p। देखो C एंड P जीन नेसेसरी है फ्लावर में कलर आने के लिए। फ्लावर जो है वाइट आएंगे अगर एक या फिर दोनों एब्सेंट रही तो हमें रेशो दिया गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैपिटल C स्मॉल p इसके गैमेट्स क्या आएंगे, दैट इज पहला आएगा कैपिटल C स्मॉल p, दूसरा आएगा कैपिटल C, दूसरा आएगा क्या स्मॉल c कैपिटल स्मॉल c स्मॉल p, देन दूसरे इसमें क्या गैमेट्स आएंगे स्मॉल c कैपिटल p एंड देन स्मॉल c स्मॉल p। अब इनका क्या करना है, क्रॉस करना है। तो पहले इसमें क्या आएगा कैपिटल C स्मॉल p का क्रॉस स्मॉल c कैपिटल P के साथ, तो क्या आने वाला है कैपिटल C स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p। फिर यहाँ पे फिर उसके दूसरे के साथ कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P, ठीक है, फिर स्मॉल c कैपिटल P, तो क्या आएगा कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p। फिर यहाँ पे दूसरा क्रॉस लेंगे स्मॉल c स्मॉल p का, दोनों स्मॉल c स्मॉल p है, तो क्या आने वाले हैं, पहले इसमें आएगा स्मॉल c कैपिटल P, दूसरे इसमें आएगा स्मॉल c स्मॉल p। तो यहाँ पे देखो हमारे पास चार मोस्टली प्रोजेनिज आते हैं। पहला क्या आया हमारे पास कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, इसमें दोनों जीन्स है तो ये क्या होंगे फ्लावर होंगे। दूसरा क्या आया स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, तो इसमें देखो क्या होगा, एक कैपिटल C एब्सेंट है इसमें तो इसमें फ्लावर इंड्यूस नहीं होगा। फिर दूसरा यहाँ पे देखो तीसरा क्या है हमारा कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p, तो यहाँ पे एक ही C प्रेजेंट है दूसरा P एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्लावरिंग नहीं होगा। फिर चौथे में चारों के चारों यहाँ पे C P है स्मॉल c स्मॉल p, तो इसमें दोनों नहीं है तो इसमें फ्लावर नहीं होगा। तो सिर्फ एक में हो रहा है, चार में से एक, यानी कि ये 100 में से 25% में ही फ्लावरिंग होगा, तो सी ऑप्शन। रेड डाटा बुक हैज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स, स्टेटमेंट 2 एक C2 कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे देखो रेड डाटा बुक में ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स नहीं होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है, तो ये गलत है। और एक C2 कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, सो इट इज, ये सही है। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स होगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू होगा, सो दैट विल बी द डी ऑप्शन। listed below are the 4 respiratory capacities and the 4 jumbled respiratory volumes of a normal human adult। तो यहाँ पे which one of the following pairs of the capacities volumes is matched correctly with the other? respiratory volume, तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और वॉल्यूम दिए हमें, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दिए उसके कैपेसिटीज इधर और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दिए है, तो हमें करेक्ट कौन सा है नीचे गए ऑप्शन में से देखो। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नॉर्मल कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1500, ठीक है, 1200 to 1500 के आसपास होता है। सो किधर दिया है 1 का, किधर है C दिया है, किधर 1 का C, यस देखो यहाँ पे C ऑप्शन में दिया है 1 का C, बाकी किस में नहीं दिया है, तो आई थिंक ये सही होगा, ठीक है। फिर भी चेक करते हैं, इसमें क्या दिया है 4 का B दिया है, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500, तो ये सही है, ठीक है, सही है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी उतनी होती है। तो यहीं पे आंसर मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट आर ग्रुप्स, द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आर ग्रुप्स। सो यहाँ पे देखो आर सिर्फ H के साथ होता है, तो यहाँ पे हेलाइन बोला है, तो वहीं आई डोंट थिंक वहाँ पे ग्लाइसिन होना चाहिए था, तो ये गलत है। CH3 के साथ वो नहीं होता है, आई थिंक यहाँ पे मिथानिन होना चाहिए था। RCH2OH के साथ यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सिराइन जो है होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स मालूम चाहिए, अभी इसके लिए कुछ अलग एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। मैच द सोर्स ग्लैंड विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन एज वेल एज फंक्शनली, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन गलत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, जी हाँ। सिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन, जी हाँ सही है। तो यहीं पे आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? NADH is directly oxidized by complex 4. Okay, complex 5 is mobile electron carrier. No. complex 4 causes reduction of molecular oxygen, जी हाँ। complex 4 जो लास्ट होता है AA3 होता है, तो उससे molecular ऑक्सीजन जो है ब्रेक हो डाउन हो जाता है, तो उससे रिडक्शन होता है उसका। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रॉम द रीजन ऑफ इलांगेशन, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फ्रॉम द रीजन ऑफ इलांगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म अ रूट हेयर्स। Nematophores are seen in Rhizophora. Adventitious roots are seen in banyan tree. Maize and sugarcane have a prop roots. देखो फर्स्ट से पहले मेज एंड सुगरकेन को स्टिल्ट रूट्स होते हैं, तो ये गलत है। तो जिसमें डी है वो छोड़ दो, सारे में डी है, सिर्फ डी में डी नहीं है, ठीक है। तो यही उसका ऑप्शन होने वाला है। न्यूमेटोफोर सीन इन राइजोफोरा, जी हाँ राइजोफोरा में दिखते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स बनैन में होते हैं, तो सही है बी एंड सी। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज करेक्ट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर, इट्स आउटर एंड इनर लेयर इज इलेक्ट्रॉन डेंस वाइल द मिडल लेयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट। तो सही है, देखो क्योंकि आउटर और इनर लेयर प्रोटीन के बने हुए होते हैं और मिडल लेयर जो है फॉस्फोलिपिड होता है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे डेंसली कहाँ पे होते हैं? प्रोटीनियस लेयर में होंगे। सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैच द टर्म इन कॉलम 1 विथ डिस्क्रिप्शन कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोमिनेंस क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, हेटेरोजाइगस में एक ही एलील एक्सप्रेस कर दी खुद को, तो ए का 2 किस में दिया है? ए एंड बी, तो सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस मतलब क्या? इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ द एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो बी का 3, बी का 3 किस में दिया है? बी में दिया है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। सी का 4 है क्या? देखो प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस द मेनी कैरेक्टर, जी हाँ। पॉलीजेनिक में क्या होगा? अभी मेनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टोमेटो इज द फ्रूट इज कैप्सूल, कैप्सूल नहीं होता है, बेरी होता है। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, नो, उसमें ऑयल रिच एंडोस्पर्म नहीं होता। द प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल, नहीं बेसल नहीं होता, द एक्साइल होता है मोस्टली। द फ्लावर ऑफ द ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, शूट या दैट इज करेक्ट, मॉडिफाइड शूट होता है, मॉडिफाइड शूट सिस्टम से बना होता है ट्यूलिप, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच of the following statement is incorrect about the metagenesis? Alternation of asexual and sexual phases in the life cycle of obelia is called metagenesis, जी हाँ सही बात है। Metagenesis is similar to alternation of genera as found in plants, no, सिमिलर नहीं होता है। देखो अल्टरनेशन ऑफ जेनस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में होता है, मियोसिस माइटोसिस में होता है, लेकिन यहाँ पे मेटाजेनेसिस असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा, तो ये अलग है, तो यहीं पे गलत मिल गया। आगे बढ़ते हैं अभी। Which of the following substances is introduced the blood stream would cause coagulation of the blood at the site of introduction? देखो इसका आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? सबसे पहले जो एक्ट होता है, इंज्योर्ड ब्लड सेल्स उसे प्लेटलेट जो है इसे रिलीज करती है। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन, जहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिर क्लॉट फॉर्म करता है। तो ये सब इनिशिएट होने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत जरूरी है, तो सी ऑप्शन। अ लेक नियर द विलेज इज सफर्ड हेवी मॉर्टेलिटी फिश, हेवी मॉर्टेलिटी ऑफ द फिशेस विद इन अ फ्यू डेज, कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस। तो बहुत सारी फिश जो है मर चुकी है, उसके रीजंस पूछे। द लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वेयर यूज द क्रॉप इन द विसिनिटी, ठीक है। तो आजू बाजू में जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे ये जो यूरिया और फॉस्फेट जो यूज़ किया गया होगा एज अ फर्टिलाइजर, जो कि बह के पानी के साथ पानी में आया होगा और उसमें बायोमैग्निफिकेशन हुआ होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ गई होगी और वो मर गए होंगे। देन एरिया वॉज स्प्रेड विद डीडीटी, एयरक्राफ्ट में डीडीटी स्प्रेड करेंगे तो वहाँ तक कितना पहुँचेगा, किसकी क्या गारंटी? तो उससे नहीं मर सकते इतने। द लेक वाटर टर्न इनटू ग्रेन स्टिंकी, ठीक है, उसमें अलगल फॉर्मेशन हुआ होगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ गया होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कमतरता हो गई और उसकी वजह से ये मर गए होंगे, तो ये सही है। फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशंस इन द लेक डिक्लाइन हुआ होगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस भी डिक्लाइन हुआ होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन डिक्लाइन हुआ होगा, तो ये भी गलत है। तो देखा जाए तो राइट ऑप्शन विल बी 2 and 3।
sorry 1 and 3, C option. Match the following columns and choose the correct combination. प्लांटी, प्लांटी क्या है, प्लांटी में क्या आएगा यहाँ से, अलगी, ए का 4, ए और डी में दिया है. फंगाई, फंगाई में क्या आएगा, फाइकोमाइसेट्स, सो बी का 3, ये ऑप्शन में दिया तो ए इसका आंसर होगा. प्रोटिस्टा किस में आएगा, यूग्लिनाइट्स, मोनेरा में बैक्टीरिया, सी का 2, डी का 1. A diagram given below how the things get to the liver from the liver, they are labeled as A, B, C, D, E, F. Which one of the following labelings is correct one? ये क्या है, ओके ये इंटेस्टाइन है लगता है, पैनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है और ये लीवर है. तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की डायग्राम है. तो ए इज हेपेटिक पोर्टल वेन दिया है, किधर है ए, तो हेपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन को सप्लाई तो नहीं करती, तो ये गलत है. सी इज इंटेस्टाइन, ओके, एंड एफ इज हेपेटिक पोर्टल वेन, एफ किधर है, ओके. पोर्टल वेन तो नहीं होगी, वो हेपेटिक, यहाँ पे वो हेपेटिक वेन होगी, हेपेटिक पोर्टल नहीं होगी. हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर लेके जाती है, ये लीवर से आगे लेके जा रहा है, तो वो तो नहीं होगा. डी इज हेपेटिक पोर्टल वेन, किधर है डी, जी हाँ देखो अब इंटेस्टाइन से ब्लड जो है ग्लूकोनेटेड ब्लड लीवर की तरफ लेके जाने वाली हेपेटिक पोर्टल वेन, सही बात है. अब उसमें एफ क्या दिया है, हेपेटिक वेन, जी हाँ जैसा कि मैंने कहा था एफ जो है हेपेटिक वेन है, ये जो है क्या कर जाती है, लीवर से ब्लड जो है राइट एट्रियम की तरफ लेके जाती है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स विद रेफरेंस टू द प्लांट इन विच 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक वॉज फर्स्ट स्टडी बाय द स्ट्रासबर्ग. ठीक है, तो स्ट्रासबर्ग ने सबसे पहले स्टडी किस पे किया था, दैट इज पॉलीगनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो पे किया था, ऑटोट्रोपस ओवल था. ठीक है, तो उसमें माइक्रोपॉयल, कैलाजा, फिनिकुलस अरेंज सेम वर्टिकल लाइन में आते हैं, जी हाँ सेम वर्टिकल लाइन में आते हैं. देन प्रेजेंस ऑफ बोथ सेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, जी हाँ दोनों मोस्टली पाए जाते हैं उसमें. फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड मटेरियल्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड एग एपरेटस, तो ये यहाँ पे ये गलत बात है. ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है फिलीफॉर्म एपरेटस टू द पोलन ट्यूब, तो ये कंडक्शन ऑफ फूड का काम नहीं करता है. देन लॉन्ग फ्यूनिकल्स कॉइल्स लाइक अ वॉच स्प्रिंग अराउंड ओविल, नो उसको ये अटैच होता है, ऐसे कॉइल नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 जो है दैट इज करेक्ट, सी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेन इज फॉल्स. इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर कंडक्ट ऑफ द फ्लो एनर्जी फ्लो, जी हाँ. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रियस फूड चेन, जी हाँ. द डेट्रियस फूड चेन बिगिंस, then the detritus food chain begins with the dead organic matter, जी हाँ. प्राइमरी कंज्यूमर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे देखा जाए तो दे बिलोंग टू द सेकंड ट्रॉफिक लेयर. ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेयर में होते हैं, ना कि फर्स्ट. फर्स्ट में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो डी ऑप्शन. सो यहाँ पे बी जो है, बी भी मुझे थोड़ा सा जो है यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रियस फूड चेन. फूड चेन में अगर डेट्रियस फूड चेन देखें तो जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाता है, ठीक है, फूड चेन, तो वहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है कम होता है. ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है कम सक्सेसिव लेयर पे कम होते जाता है. तो अगर सक्सेसिव लेयर पे कम होते जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी सबसे लास्ट में कौन सा आता है, ये आता है चेन. तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ से कम होना चाहिए था. ठीक है, तो इसलिए इसका आएगा डी ऑप्शन. तो है सबसे गलत तो वही दिया है, तो इसलिए हम जो है डी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं. लेकिन उसमें चांसेस है कि बी भी जो है करेक्ट हो सकता है. बायोपायरेसी डज नॉट इन्वॉल्व exploitation of bioresources with the permission, parenting bioresources without authorization, both exploitation of bioresources and patenting bioresources without authorization. तो किसका आएगा, सी ऑप्शन. Read the 5 statements. Okay,
इन इक्विसेटम फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द, तो यहाँ पे देखा जाए तो इक्विसेटम में यानी कि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या दिया, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम, क्या आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। देन गिंको द मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ओके। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वक्स इज आइसोगैमस, नहीं अनआइसोगैमस होता है, ऊगैमस कंडीशन होती है। देन स्पोरोफाइट ऑफ रिशिया इज मोर डेवलप देन पॉलीट्राइकम, ने पॉलीट्राइकम मोर होता है, मॉस से ज़्यादा डेवलप होते हैं, रिशिया नहीं है मॉस, तो देन स्पोर्स ऑफ स्लाइम मॉड्यूल्स लैक सेल वॉल, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मॉड्यूल्स लैक सेल वॉल, ओके। लेकिन उसमें मोस्टली ट्रू वॉल्स होती है, जब वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब वो फॉर्म करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ट्रू कितने हैं ये फाइंड आउट करने हैं या फिर फॉल्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने हैं। रीड द फाइव स्टेटमेंट्स ए एंड ई, आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम, क्या यहाँ पे नेक्स्ट टू देम क्या दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रू लेते हैं, ठीक है, ट्रू कितने हैं, तो यहाँ पे मुझे एक ही ट्रू लग रहा है, दैट इज डी ऑप्शन। तो 4 यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इन्हें रॉन्ग पूछा होता तो यहाँ पे राइट कितना पूछा तो एक ही हो सकता है, तो डी ऑप्शन आ सकता है। तो आई विल नॉट, यहाँ पे जो है मैं मोस्टली मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही जो है वो क्लियरली बताया नहीं गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट ए, किधर है, ओके थाइमस है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जी हाँ, लिम्फोइड ऑर्गन है, जी हाँ, माल्ट का पार्ट है, माल्ट मतलब क्या, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नहीं इसका पार्ट नहीं है। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, टी का हो सकता है लेकिन बी का नहीं होता है, तो ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंट स्टेप इन लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज स्टेडीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी हाँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जी हाँ, डेवलपमेंट करता है ब्रेस्ट की। हाई प्रोलैक्टिन लेवल इंड्यूसेस मिल्क अक्यूमुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ये करता है, ठीक है। सो ये जो है गलत है। respiratory question during the cellular respiration would depend upon nature of enzymes involved, nature of substrate, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है, प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, फैट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड होता है। फैट है तो 1 के नीचे आएगा, कार्बोहाइड्रेट है तो 1 आएगा, तो डिपेंड अपॉन दिस सबस्ट्रेट। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट, so transverse section of both protoxylem metaxylem vessels are present towards the periphery, both protoxylem metaxylem vessels present towards the center, protoxylem vessels are present towards the center and metaxylem present towards the periphery। so यहाँ पे protoxylem vessels are present towards the periphery and metaxylem vessels present towards the center, ठीक है, ये आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एक्सार्स कंडीशन पाई जाती है इसमें, डिपेंड अपॉन द प्रोटोजाइलम, तो उसमें जो है प्रोटोजाइलम वेसल जो है वो पेरीफेरी तरफ होता है, मेटाजाइलम जो है वो अंदर होता है। सो द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कोऑपरेटली इजिली बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, जहाँ थोड़ी सॉल्युबिलिटी हाई है तो इसलिए आराम से ये कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 8.9% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बीइंग डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, नो 8.9% नहीं करता है, मोस्टली 7% करता है। Carbon dioxide produced by the tissues diffuse passively into the bloodstream, passes into the red blood corpuscles and react water to form a H2CO3, जी हाँ सही है। डॉक्सीहोमोग्लोबिन HbO2 ऑफ एरिथ्रोसाइट इज बेसिक, तो बेसिक नहीं होता है, मोस्टली ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। सो आई थिंक उसको हम हेल्डेंस इफेक्ट कहते हैं, तो ये भी गलत है। द क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द एरिथ्रोसाइट्स टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, तो ये सही है। तो यहाँ पे 1 3 एंड 5 आर करेक्ट, बी बाकी 2 एंड 4 आर रॉन्ग, ये ऑप्शन में ही मिल गया।
Select the 5 correct statement out of the 4 given below. Select the 2 correct statement. Okay. Glucose and galactose may bind with the repressor and inactivate it. No. In absence of lactose, repressor binds with operator gene. जी हाँ सही है. Z genes कोड फॉर परमेस. परमेस के लिए करती है क्या? नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है वहाँ पे. तो एंड देन दिस वाज इक्युलेटेड बाय फ्रांसिस जेकब एंड जैक्विस मोनार्ड. तो ये सही है, जेकब एंड मोनार्ड ने डिस्कवर किया था लैकोपरन. तो 2 and 4 are correct. Based on the silver mechanism, there are 2 major types of regeneration found in animals. Which one of the following is correct example of type mention? Epimorphosis, regeneration of crushed or filtered out species of planaria into the planaria. Morpholepsis, regeneration of transversely cut equal species of hydra into the 2 small hydras. तो ये दिस सही है, ठीक है, ये सही है. देखो रीजनरेशन के 2 टाइप होते हैं, इपीमॉर्फिस और मॉर्फोलेक्सिस. इपीमॉर्फिस में क्या होता है, जो पार्ट कट हुआ है वही पार्ट जो है फिर से फॉर्म होता है. लेकिन मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है फिर से फॉर्म होता है पूरी तरह से. जितना हम उसको कट करेंगे उतना पूरा ऑर्गेनिज्म उसी एक पार्ट से अलग अलग पार्ट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो दैट इज मॉर्फोलेक्सिस, जो कि हाइड्रा में पाया जाता है. सो बी ऑप्शन. प्लानेरिया में वही पाया जाता है. मैच द, और ये इपीमॉर्फोसिस कहाँ पे पाया जाता है? इन द रेप्टाइल्स, छिपकलियों में पाया जाता है. उनकी टेल जो होती है वो गिर जाती है फिर से आती है. पीसीआर क्या करते हैं? एम्पलीफाई सिंगल डीएनए. ए का 2 देखो किधर है, हो गया 3 ऑप्शन में. इलाइसा क्या होता है? एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है. बी का 1 देखो. सो ये ऑप्शन ही हुआ इसका. मेंटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए. सिस टेस्ट डिप्थेरिया. सो आगे बढ़ते हैं. सेंट्रियोल्स आर साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. नो. सेंट्रियोल्स तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ से साइड होंगे? आरएनए की. लाइजोसोम्स कम पीएच पे काम करते हैं, बिलो द 5 या 5 के आसपास. ये भी गलत है. थाइलोकाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स ऑफ सैक्स फॉर्मिंग ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो दैट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड. सी ऑप्शन. क्रायोप्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म स्टोरेज. ओके. क्रायोप्रिजर्वेशन सेल्स रिमेन्स स्टेट ऑफ सस्पेंडेड मेटल. ठीक है, तो इट्स द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे उसका रीजन भी सही दिया है कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाता है, ठीक है, और जब भी एक्टिवेट होती है तो फिर से मेटाबॉलिज्म जो है चालू हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट मेथड. So 1 and 2 are correct, or statement 2 is the correct explanation of statement 1. What does the term apical dominance means? Suppress the growth of apical bud by axillary bud. No. Suppress the growth of axillary buds by the presence of apical buds under the effect of auxins. B option. Theoretical MCQ. Which of the following ecosystem has the maximum abundant biomass production? That is forest ecosystem. फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है अबंडेंट. स्टेटमेंट 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्टेटमेंट 2, देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजेशन विच डिक्रीजेज द प्रॉब्लम लाइक बायोमैग्निफिकेशन. सो दोनों करेक्ट है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें बायोकेमिकल एजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है रिड्यूस करेगा और बायोमैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा या फिर बढ़ाएगा. केमिकल बढ़ाएंगे, नहीं यूज़ किया तो कम कर देगा. The old piece of dicot stem and dicot root is given to the candidate during the practical examination. Which of the following anatomical structures can be used to distinguish between these two? Primary dicot stem and dicot root. तो डिपेंड अपॉन प्रोटोजाइलम कर सकते हैं, ठीक है, एंडार्ज और एग्जास्ट कंडीशन. क्योंकि अभी देखा जाए तो प्राइमरी जाइलम में एंडार्ज कंडीशन होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम जो है, ठीक है, उसमें प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है एंड मेटाजाइलम जो है पेरिफेरी की तरफ होता है इन डाइकॉट रूट्स. ठीक है, और फिर नहीं सॉरी उल्टा हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. डाइकॉट रूट में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, एंडार्ज कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है, बाकी जो है बाकी मेटाजाइलम जो है पेरिफेरी की तरफ होता है. और इन डाइकॉट रूट क्या होता है, एग्जास्ट कंडीशन मिलता है, जिसमें
प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ. सो दैट इज अ प्रोटोजाइलम से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. वो स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ट्रांसपायरेशन विल बी मिनिमम. हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. ठीक है, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्यों आएगा इसका, क्योंकि देखो ट्रांसपायरेशन जो है उसमें गैसियस वेपर जो है बाहर निकलती है. ठीक है, वाटर वेपर बाहर निकलती है जो कि थ्रू द डिफ्यूजन बाहर निकलती है, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकलती है. और डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो बाहर भी उतना ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा, वाटर का कंटेंट मॉइस्चर जो है बढ़ जाएगा, तो वो जो है डिफ्यूज नहीं होगा जल्दी, तो उसमें बहुत कम डिफ्यूजन होगा. तो डी ऑप्शन. What is the following correct for the movement of DNA fragments on aerogel during the electrophoresis? The larger the fragment size, the further it moves. The smaller the fragment size, further it moves. जी हाँ, जितना small होगा उतना ज़्यादा दूर जाएगा. Angiosperms are evolved during Cretaceous period. ADH क्या होता है? Hormone produced by hypothalamus and secreted by the neurohypophysis that promotes reabsorption of water. एडिनो हाइपोसिस यहाँ पे ये गलत है. यहाँ पे देखो न्यूरो हाइपोसिस है और वही सेम दिया है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सोडियम का भी करता है, तो बी ऑप्शन. ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू द बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स से ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है फॉर्म करती है. द नेक्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज फ्लूइड टू द फिल्टर आउट टू द ग्लोमेरुला इनटू द कैप्सूलिस. कितना होता है? 10 होता है. अगर हम यहाँ पे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मोस्टली जो कैपिलरी प्रेशर होता है वो निकाल दे, या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दूसरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो निकाल दे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वो 10 mm के आसपास जो है वैल्यू आ जाएगी उसकी. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन द एनिमल वेस्ट. इज एक्टिविटी ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया चाहिए वहाँ पे, तो ये गलत है. मिथानोबैक्टीरियम इज एरोबिक, नहीं एनएरोबिक, ये भी गलत है. बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज अ प्योर मीथेन. प्योर मीथेन नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है. एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट विच इज द रिसोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. सो दैट इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ आउटकम इरेगुलरिटीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. यूरिक एसिड डिपोजिशन से क्या होता है? गाउटी आर्थराइटिस, तो वही से होगा. सो दैट इज बी ऑप्शन. माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम द वायरस इन इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन को मोस्टली माइकोप्लाज्मा जो रेजिस्टेंट होता है, सॉरी बीइंग सेंसिटिव टेट्रासाइक्लिन होता है. रेजिस्टेंट किसको होता है? वो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट होता है. सो बी ऑप्शन. हीमोसियानिन द ब्लू कलर डिस्पायटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्कन्स कंटेंट्स कॉपर होता है. कॉपर कंटेनिंग हीमोसियानिन. लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. PIC 680 and P700 are the respective PS1 and PS2. नहीं P680 is a PS2 and P700 is a PS1. तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है, तो यहीं पे आंसर मिल गया हमें, ये ऑप्शन. द मोन मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 65% इनऑर्गेनिक एंड 35% ऑर्गेनिक. थ्योरेटिकल MCQ. In the area of population with large size individuals having long lifespan, more parental care and slow development was present, the type of population growth will be. तो यहाँ पे देखो पहले इनिशियली स्लो है, लार्ज साइज है, तो ये जो लगभग ह्यूमन के पॉपुलेशन जैसा है. मोर पेरेंटल केयर है, स्लो डेवलपमेंट है, तो ये कैसा होगा? लैग फेज, लॉग फेज और भी स्टेशनरी फेज. एज के बाद स्टेशनरी फेज फॉर्म कर लेगा, तो मोस्टली उसका ग्राफ का आता है एस शेप. Production of human protein in the bacteria by genetic engineering is possible because of genetic code is universal. यूनिवर्सल है इसलिए ये पॉसिबल है. ये MCQ कितने बार आ चुका है इसके पहले भी. In which one of the following techniques the blastomas up to the 8th stage introduced into the fallopian tube, that is zygote intrafallopian tube transfer. Which one of the following is the species? Okay, carnivora is not a species. Canis नहीं. Familiaris. Take a Canis familiaris, that is dog. So familiarias is species. The ribs that are directly attached to the sternum are first 7 होती है directly attached.
by the help of cartilage, hyaline cartilage. The columnar epithelium is found in इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है, ये ऑप्शन. थ्योरेटिकल एमसीक्यू. कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस. तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, वो नॉन मोटेलेट करते हैं स्पर्म को, स्पर्म की मोटेलिटी घटाते हैं, ठीक है. और बाकी आयोडीज क्या करती है, उसको डिजेनरेट और मारने का काम करती है. सो डी ऑप्शन, कॉपर आयन उसको सप्रेस कर देते हैं उसकी मोटेलिटी. द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट टू द सोमेटिक सेल्स इन ह्यूमन बींग्स. 21 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 1 पेयर 22, मतलब कितना होगा वो, नहीं 23 होगा, ठीक है. देन 23 1 पेयर ऑफ हेटेरोसोम्स, 22 होगा, सॉरी 22 होगा तो 44 होंगे तो नहीं होगा. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैड 1 पेयर ऑफ 23. तो यहाँ पे देखो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स 1 पेयर ऑफ, मतलब 24 होगा, 48 हो गए क्रोमोसोम्स, तो गलत है. हमें कितने होते हैं, 46 होते हैं. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ हेटेरोसोम्स. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स 1 पेयर 23 46, जी हाँ, दैट इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन. इनुलिन इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, सी ऑप्शन. थ्योरेटिकल एमसीक्यू. नंबर ऑफ meiotic डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 to 400 सीड्स ऑफ पी प्लांट वुड बी. देखो 200 पकड़ लिया हम शुरुआत में, 200 पकड़ लिए. सो एक सीड किससे कैसे बनता है, एक ओविल से, और वो कैसे फॉर्म होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद. तो एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होने के लिए meiotic डिवीजन कितना बार होता है, एक ही बार होता है, ठीक है. 4 उससे तैयार हो जाते हैं. तो 200 के लिए हमें 200 पोलन ग्रेन लगने वाले, 200 मेल गैमेट. तो 200 मेल गैमेट के लिए हमें 50 meiotic डिवीजन लगेगा, क्योंकि 1 से 4 फॉर्म होता है. और अभी यहाँ पे देखोगे आप एक सेल के बारे में, तो एक सेल में क्या होता है, एक meiotic डिवीजन से एक ही फॉर्म होता है, क्योंकि 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं. तो वहाँ पे कितने सेल लगेंगे, कितने हमें लगेंगे, 200 लगेंगे. तो ये 200 meiotic डिवीजन लगेंगे और 200 एग लगेंगे. तो और पोलन ग्रेन कितने, 50, तो अराउंड वो 250 आ जाएगा. मतलब 200 लिया तो 250, बाकी उससे ज़्यादा लिया तो उससे ज़्यादा आ जाएगा. सो 250 से भी ज़्यादा, डी ऑप्शन. देर आर 2 अपोजिंग व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द वन व्यू, होमो इरेक्टस एशिया वेयर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन. अ स्टडी ऑफ वेरिएशन इन डीएनए हाउएवर सजेस्टेड दैट अफ्रीकन origin of a modern man. What kind of the observation on the DNA variation could suggest this? तो देखो क्लियर मेंशन किया है कि वेरिएशन जो है मेंशन किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे वेरिएशन किया गया है, तो आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीका, स्मॉलर वेरिएशन इन अफ्रीका एंड एशिया, वेरिएशन ओनली इन एशिया. तो ऐसा ओनली इन एशिया तो होगा नहीं गारंटेड, क्योंकि वेरिएशन है उसमें, सिमिलर होगा तो भी उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो दोनों का इक्वल होगा. तो ऐसा हमें एविडेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी गलत है. तो यहाँ पे पहले 2 में से ऑप्शन होने वाला है. तो यहाँ पे देखो एशिया में वैरायटी होने के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. अफ्रीका में वैरायटी होने का प्रूफ जो है, हमारा एंसेस्टरली ओरिजिनल जो है वो डीएनए के थ्रू अफ्रीकन पता चलता है. तो मतलब वहाँ से माइग्रेट होके, वहाँ से इवॉल्व होके वो जो है वो इंडिया में आए होंगे, एशिया में आए होंगे, ठीक है. तो क्या होगा, अफ्रीका में ज़्यादा वेरिएशन होगा, क्योंकि उन्होंने जगह प्लेस जो है चेंज की है, ठीक है. तो अफ्रीका में ज़्यादा वेरिएशन होगा कंपेयर टू द एशियन पॉपुलेशन. सो बी ऑप्शन. वाइटल इंडेक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज. सो वाइटल इंडेक्स क्या होता है पॉपुलेशन का, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है नंबर ऑफ बर्थ टू द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, इनटू द 100, ठीक है. सो दैट इज अ वाइटल इंडेक्स. सो ये ऑप्शन. ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन. सो मोस्टली ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है मोस्टली जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, ठीक है. तो ट्रांसलोकेट करने के लिए लैटरली, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसलोकेट लैटरली करने के लिए. तो यहाँ पे देखो कौन सा है अभी, साइकस का लीफलेट, ठीक है, लीफलेट फाउंड होता है, उसमें पाए जाते हैं, स्टेम में नहीं या पेटिवल में नहीं. तो साइकस और पाइनस होता तो भी इस तरह आंसर आ जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंडीशनेटर रिफ्लेक्स. तो हमें मालूम है कंडीशनेटर रिफ्लेक्स, हैंड विदड्रॉस विद द पियर्स, ये कंडीशनेटर नहीं है. आइज क्लोज व्हेन एनीथिंग एंटर इनटू द, नो. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड गोज फॉरवर्ड एलिमेंट्री कैनल, ये तो हमारे हाथ में पेरिस्टालसिस से. ट्रेन ड्रॉप सलाइवा व्हेन यू रिंग द बेल, जी हाँ, ये एग्जांपल है उसका. पावलोव ने यही एक्सप्लेन किया था और उसने डेफिनेशन दिया था कंडीशनेटर रिफ्लेक्स की. तो डी ऑप्शन.
हमने आज के 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम हर रोज़ जो है जैसे ही टेस्ट आता है एनटीए का तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आता है, लाइव सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज भी आप सुन सकते हैं, उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है। आपको क्या करना है, सिर्फ हेडफोन लगाना है और सुनना है। और देखा जाए तो मेरा और एक चैनल है ई कट्टा नाम से, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पे मैं तरह तरह के वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ, ठीक है। फनी वीडियोस एंड ऑल सब कुछ जो है मैं वहाँ पे बनाता रहता हूँ, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नीट वगैरह के बारे में अपडेट्स या फिर चार्ट्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे अभी अपडेट्स भी आएंगे मेरे अनअकैडमी के लेक्चर के बारे में, तो वो भी आप ज्वाइन जल्दी कर लीजिएगा। ये फिर से सिंक होने में टाइम नहीं लगा रहा है। ओके 351 यहाँ पे स्कोर आया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।